नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इंडियन टॉक्स के अंदर। एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में। दोस्तों आज MPGDS की डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ आपके सामने लेकर आए हैं। एकदम एग्जैक्ट होगी, एक्यूरेट होगी और अपनी एनालिटिक बेस्ड होगी। यानी कि दोस्तों इस पर मैंने कम से कम 8 दिन की मेहनत अपनी लगाई है। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी उसको आधार मानते हुए मैंने इसको तैयार किया है। साथ ही पिछली साल यानी 2018 में जो वैकेंसीज़ निकली थी उसमें कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट थी और आज कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उस समय किया था, आज कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उस बेसिस पे मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। ये समझ लीजिएगा कि 99.99% ये एग्जैक्ट होने वाली है, क्योंकि ये मैंने बहुत ही तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों आप में से कई सारे हमारे भाइयों और बहनों ने मैसेज किया कि सर हमें रीवा की कट ऑफ जाननी है, सर हमें सतना की कट ऑफ जाननी है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक एक बंदे को रिप्लाई करना थोड़ा सा कठिन होता है, मेरे लिए भी मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा दोस्तों कि कट ऑफ लाई जाए यूट्यूब लाइव में पहली बार डिस्ट्रिक्ट वाइज। MPGDS की कट ऑफ आपको किसी भी यूट्यूबर्स के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक सर्कल, अब आपको बता दूं कि MPGDS के अंदर अब कम से कम 500 सर्कल हैं। 500 सर्कल से लेकर 600 सर्कल के अंदर जब अपने को डिस्कशन करना रहता है, एनालाइज करना, उसको उस आंकड़ों को कैलकुलेट करना और इसके साथ ही एक्यूरेसी पर ध्यान रखना। देखिए कई यूट्यूबर्स छोटे या बड़े क्या करते हैं, वो यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि जो कभी भी खुद एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कभी फेस नहीं किया अपने लाइफ में कंपटीशन, या सिर्फ क्या करते हैं यूट्यूब में एक पैसा कमाने के मकसद से, लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ाने के मकसद से क्या करते हैं दोस्तों, झूठी मूठी फेक वीडियो बना देते हैं। लेकिन उससे दोस्तों होता क्या है कि उनकी जो दुकान है काफ़ी समय तक चल नहीं पाती। अब दोस्तों एक बात आपको ज़रूर ध्यान बताना चाहूँगा कि ये आप लोग जो है ना इतनी डिमांड रखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि GDS या पोस्ट ऑफिस के जो रिज़ल्ट हैं वो रेयरली इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई भी बंदा बता पाता है। तो इसका फ़ायदा ये छोटे यूट्यूबर्स उठाते हैं जो आपको टारगेट करते हैं, और फिर उनके चक्कर में दोस्तों हमें भी गालियाँ पड़ती हैं। वो बता देंगे आपको कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कब आएगा रिज़ल्ट, और हकीकत तो ये है कि किसी को पता ही नहीं होता कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है। फिर भी लोग यूट्यूब्स में के अंदर वीडियो देखते हैं कि यार कट ऑफ क्या होने वाली है, तो ये इस दिन होगा घोषित यूट्यूब का। तो ये सब गलत बात। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको गुमराह करना बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि एक्चुअल में GDS में होता क्या है, क्यों 88 वाला बंदा सेलेक्ट हो जाता है, 93 वाला नहीं हो पाता। इसके पीछे दोस्तों एक मिथ भी है, इसके पीछे एक एग्जैक्ट चीज़ भी है। वो एग्जैक्ट चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो लंबी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने एक एक एरिया, एक एक ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा जिसमें अभी वैकेंसी निकली हुई है 2020 के अंदर। हर एक सर्कल के अंदर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी विद प्रूफ क्या होगा कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, मैंने बताया उसको मैंने आधार बनाया है, लेकिन डिक्टो में आपको कॉपी नहीं करना हो। वो कट ऑफ रहेगी जो मैंने एनालाइज़ की है कि कितने सर्कल में कितने बंदों ने अभी एप्लीकेशन किया है। वो डाटा मेरे पास में, मैं प्रूफ दिखा दूँगा। वो डेटा जो मेरे पास में है उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि अगर 10 पोस्ट हैं या 10 नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं, तो वहाँ 100 लोगों ने अगर अप्लाई किया है और उसमें अगर 80+ वाले सिर्फ 6 से 7 बंदे हैं, बाकी 70+ वाले हैं, तो आपको भी पता है कि किसका सिलेक्शन होगा। तो दैट्स वाई मैं आपके सामने एक कट ऑफ लेकर आया हूँ। कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा। अब मैं जा रहा हूँ कट ऑफ बताने। अब दोस्तों इसमें कई भाइयों के ऐसे डाउट भी आ रहे हैं कि सर ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ आई थी उससे ज़्यादा कट ऑफ आए, उससे कम भी तो कट ऑफ आ सकती है। देखिए ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक फार्मूला हर एक सवाल के लिए नहीं बना होता है। यानी कि कोई एक फार्मूला हर एक सवाल के लिए नहीं बना होता है। हर सवाल को करने का एक तरीका अलग होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कोई सर्कल ऐसा होता है जहाँ अगर अप्लाई आप करते हो ना, तो वहाँ आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म होता है। इसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको पेशेंस बना के रखना है। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कट ऑफ एक्चुअल में जाती किस तरीके से है और सिलेक्शन मेरा होगा कि नहीं। फिर आपको कभी दोबारा किसी यूट्यूबर्स के पास मैसेज बॉक्स में मैसेज नहीं करने पड़ेंगे कि सर मेरे 93% हैं, OBC से हैं, इस सर्कल में मैंने डाले हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो बस आपको ये पेशेंसफुली आपको ये देखनी है। थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी, उसके लिए खेद चाहूँगा, लेकिन दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी हैं और किस ज़िले में कितनी वैकेंसी आएंगी। इससे क्या होगा, हमें समझने में सहायता हो जाएगी कि किस कट ऑफ किस ज़िले की ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। वैकेंसी ज़्यादा होंगी, कट ऑफ कम जाएगी। देखिए बालाघाट से लेकर के गुना,
और इंदौर का जो आईडी डिवीज़न है, इंदौर सिटी से लेकर के फिर एमपी भोपाल तक, मतलब भोपाल तक वैकेंसीज़ कितनी है मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, टाइम चला जाएगा। सो दैट्स वाई आपको बस याद ध्यान रखनी है कि 2834 वैकेंसी। अब आप इन लिस्ट में आप जिन भी शहरों से बिलोंग कर रहे हों तो आप ध्यान रखें उस चीज़ को कि अपने माइंड में इसको क्लिक कर लें, ताकि आप फिर ये ना बोलें कि नहीं पिछली बार अगर 84 गई थी तो इस बार 80 नहीं जाएगी, इसके क्या चांसेस हैं या इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बालाघाट में 161 है, कट ऑफ कम जाएगी हर एक सर्कल में। ठीक है, अब भोपाल में देखें 26 वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ हाई जाएगी। वैसे भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। रीज़न इसका यही है कि सिटी वाले एरिया हैं, यहाँ पर ग्रामीण एरिया काफ़ी कम होते हैं। इवन रूरल एरिया की कट ऑफ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाती है। तो अब ये दोबारा बात नहीं करूँगा कि सर क्या गारंटी है कि पिछली बार अगर 94 थी तो इस बार अगर 90 प्लस नहीं आ पाएगी, तो इस चीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों दूसरा चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा कि ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी वैकेंसीज आई हुई है। सबसे ज़्यादा आई हुई है जनरल के लिए 1139 और सबसे कम अगर हम देखें तो पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी डीई कैटेगरी के लिए आई। तो अब इसके बाद में हम सीधे आते हैं कट ऑफ के ऊपर। बिना देरी करे हुए जो बात करते हैं दोस्तों बालाघाट सर्कल की। बालाघाट की सबसे पहले हम देखेंगे जनरल की कट ऑफ 88 से ऊपर अगर आपके थोड़े नंबर भी हैं, 88 भी हैं तो आप सेफ मानिए, और मैक्सिमम जितने हैं तो अच्छी बात है। 88 प्लस अगर आपकी हैं तो आप सेफ होंगे। ठीक है दोस्तों, 88 नंबर आपको सिलेक्शन दिला देंगे, डू नॉट वरी। ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई है बालाघाट की, क्योंकि बालाघाट में ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, यानी ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। 90 अगर आपके नंबर हैं या 90 प्लस हैं तो यू आर वेरी वेरी सेफ। बात करते हैं एससी की। एससी में 87 से लेकर 95 तक के पिछली साल की कट ऑफ गई है। 87 प्लस अगर आपकी एससी में है और एसटी में अगर आपकी 86 से लेकर 93, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, तो आप सेफ हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकली हैंडीकेप्ड की, यानी कि जो विकलांग लोग हैं। 78 मिनिमम कट ऑफ गई थी, साथ के साथ में 83 तक गई थी पिछली साल की कट ऑफ। अब 80 के अंदर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। 80 के अंदर आपका सिलेक्शन यहाँ पर कन्फर्म है, बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं। तो इनमें से कई हमारे भाई लोगों को दिक्कत तो या परेशानी होगी कि सर 88 कैसे कट ऑफ जा सकती है। तो ऊपर से इस इमेज में आप देखिए, ऊपर से सेकंड नंबर पर आपको 88 और 89 फर्स्ट सेकंड नंबर पर दिख रही होगी। अनरिजर्व कैटेगरी बालाघाट लिखा हुआ है, सर्कल का नाम भी दिया है, कट ऑफ गिरी है 88। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मंडला सर्कल की। मंडला सर्कल के अंदर अब हम देखते हैं यूआर और ओबीसी की कट ऑफ के बारे में। तो ये रही आपकी स्क्रीन के सामने अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए 87 तक गई थी। प्रूफ भी दिखा दूंगा कि इतने कम कैसे चली गई। ओबीसी के लिए बालाघाट में मंडला, चूँकि मंडला भी बालाघाट सर्कल में आता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ओबीसी की फिर से कट ऑफ ज़्यादा गई है। अगर ये कट ऑफ्स आपके पास में है तो सिलेक्शन आप रखिए। हर एक कट ऑफ को मैं रिपीट बार बार नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी कट ऑफ्स मुझे बतानी है। तो गाइज़ अब हम बात करें एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। एससी के लिए 88 प्लस है, अभी प्रूफ भी दे दूंगा आपको। एसटी के लिए 86 से लेकर 90 तक है। एससी एसटी का कट ऑफ कम जाता है, 85 प्लस भी एक इनफ कट ऑफ जाता है, होता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जितना कम हो उतना ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जिस भी सर्कल में फिजिकल हैंडीकैप्ड बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी सर्कल में फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है अप्लाई करा हुआ है। तो ये कट ऑफ थी एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की। अब दोस्तों स्लाइड के बिल्कुल बीचों बीच मैं आपको बताना चाहूँगा, स्लाइड के बिल्कुल बीचों बीच आप देख रहे होंगे मंडला सर्कल के अंदर ये जो UR1 लिखा हुआ है, यहाँ 87 गई हुई है, कोई भानु करके हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि 87 भी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की। ठीक है गाइस अब बात करते हैं सिवनी GDS की, जो भी किसके अंतर्गत आता है, बालाघाट सर्कल के अंतर्गत। लेकिन इसकी पर्टिकुलर कट ऑफ मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। देखिए UR कैटेगरी के लिए 89 प्लस है, इसका प्रूफ भी दे दूंगा अगर आप चाहिए तो। इसके अलावा ओबीसी की, चूँकि मैं तीनों सर्कल में बालाघाट सर्कल से बिलोंग करते हैं, तीनों की तीनों GDS सेंटर, इसलिए ओबीसी की फिर से कट ऑफ यहाँ पर 91 प्लस गई है। मान के चलिए 91 प्लस हैं अगर आपके, तो आप अच्छे तरीके से सेफ हैं। ठीक है, UR की जो कट ऑफ ओबीसी उससे ज़्यादा जाती है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि मैंने खुद से मैनुअली ये डिज़ाइन की हुई हैं, काफ़ी इनमें मेहनत लगी है, 8 दिन का समय लगभग लग गया है। तो दोस्तों आप इनमें थोड़ा सा ध्यान रखें। एससी की 88 और एसटी की जो है 85 यहाँ पर गई हुई है।
क्योंकि मैंने ओबीसी और यूआर की पहले बता दी थी, दैट्स वाई अब हम आगे मूव करेंगे। तो अब बात करते हैं हम भोपाल की। दोस्तों भोपाल एक बहुत कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश है, दैट्स वाई यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ भी है लोगों की, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं और दूर दूर से जाके लोग कोचिंग भी करते हैं। दैट्स वाई यहाँ की जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा जाती है। जनरल अगर आपके 93 प्लस हैं, 95, 96, 97, तो आप वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं। ओबीसी में 95 प्लस ही इसमें हर बार की कट ऑफ जाती है। 17 से देख रहा हूँ मैं, 2016 से 19 तक मैंने खेल देखा है, 95 से कम नहीं जाती। एससी के लिए 90 प्लस अगर है तो, एसटी के लिए 85 प्लस है तो। अब यहाँ पर मैं विकलांग कैटेगरी का नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो भी कम से कम 80 प्लस यहाँ पर जाती है। आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं दोस्तों छतरपुर की। छतरपुर की जो जनरल कैटेगरी की है 90 प्लस काफ़ी जाती है। अभी तक हमने देखा कि ओबीसी जनरल से ज़्यादा जा रही है, वही सिलसिला अभी भी चलेगा, 93 प्लस जाएगी। एससी 88 प्लस, एसटी 73 प्लस। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी आपको अच्छा खासा वेटेज छतरपुर में देखने को मिला था लास्ट टाइम। अभी भी अगर 80 प्लस हैं आपके तो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए सपोज़ कीजिए कि आपका हो जाएगा, क्योंकि छतरपुर के अंदर पिछली बार जो कट ऑफ आई थी उसके हिसाब से 9 लोगों ने छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में हैंडीकैप्ड के रूप में उन्होंने बाजी मारी थी, तो इसलिए जो है 83 प्लस गई थी। अब अगर आज 15 या 20 आती है, फिजिकल हैंडीकैप लोग अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है दोस्त, ये इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी से बात करते हैं टीकमगढ़ की। यूआर कैटेगरी 89 प्लस अगर है तो सेफ़ हैं आप। ओबीसी 93, एससी अनुसूचित जाति 90 और एसटी 75। देखिए ओबीसी की फिर कैटेगरी की जो है जनरल से ज़्यादा चली गई है। क्यों? क्योंकि देश में ओबीसी का परसेंट ज़्यादा है, ओबीसी के लोग ज़्यादा रहते हैं। जल्दी से बात करते हैं दोस्तों बैतूल के बारे में। देखिए बैतूल की जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 90 प्लस अगर है आपका तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी 92 प्लस फिर से ज़्यादा चली गई, एससी 88, एसटी 85, फिजिकली हैंडीकैप 81। अब दोस्तों आपसे निवेदन है कि अब आप कमेंट करके सर ये ना पूछेगा कि सर मेरा 88 है क्या यूआर में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल वेट ना करें दोस्तों, 1-2 नंबर की बात नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। आप गाइस अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है 89 प्लस जाने वाला है, 89 है, तब भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। ओबीसी का कट ऑफ एज यूजुअल 91 जाएगा, 91 प्लस चलेगा। इसके अलावा एससी 89, एसटी 85। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं निकाल कहाँ से रहा हूँ। देखिए दोस्तों अभी जो वर्तमान में कंडीशन है ना, वो 152 पोस्ट छिंदवाड़ा के लिए इशू हुई हैं, उस बेसिस पे मैंने कैलकुलेट करके ये सारी कट ऑफ्स निकाली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एकदम से कैसे मैं निकाल लेता हूँ, तो ये लास्ट ईयर का डिक्टो कॉपी नहीं है, एक्चुअल में मैं कहूँ तो कॉपी ही नहीं है। मैंने 2 बेसिस पे ये कट ऑफ निकाली है। पहला कि किस सर्कल में कितनी पोस्ट हैं, लास्ट ईयर कितनी पोस्ट थी, उन दोनों में कंपैरिजन किया, साथ ही लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी उसके बेसिस पे ये कट ऑफ निकाले हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कुछ भी बता रहे हैं, नहीं दोस्तों, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 8 दिन से ऊपर हो गया इसको तैयार करने में। कई सब बात करते हैं होशंगाबाद की। होशंगाबाद का यूआर का कट ऑफ 93 प्लस है। अगर 93 प्लस नंबर आपके हैं या 93 हैं तो आप सेफ़ हैं। ओबीसी का इससे एज़ यूजुअल 1 नंबर ज़्यादा ही जाएगा, 94 प्लस, 1 नंबर इन द सेंस ज़्यादा जाएगा। एससी का 83 प्लस और एसटी का दोस्तों 85 प्लस जाएगा। ये थी हमारा होशंगाबाद का। तो अब बात करते हैं रीवा की। रीवा का जो यूआर का कट ऑफ है 89 प्लस जाएगा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर पोस्ट हैं काफ़ी कम है, 98 है, दैट्स वाई। ओबीसी का कट ऑफ 93 जाएगा, ओबीसी के लोग बहुत होते हैं हर जगह। एससी का कट ऑफ 86 प्लस और एसटी का कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों आप 77 प्लस। अगर आपके 77 भी हैं तो भी आप चांस ले सकते हो जीडीएस की नौकरी के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं सतना की। दोस्तों आपको पता होगा कि रीवा के लिए अभी मैंने जो आपको बताया था 98 वैकेंसीज़, वही सतना की वैकेंसी। सतना के लिए कोई अलग से वैकेंसीज़ नहीं निकली हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाएगी बहुत ज़्यादा। यूआर की 91, ओबीसी की 93, एससी की 88 और एसटी की 82। चूँकि सतना की जो कट ऑफ है रीवा से मैंने अलग रखी है क्योंकि सतना एक अलग पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आता है, लेकिन वैकेंसीज दोनों के अंदर कॉमन है जो कि है 98। दोस्तों अब बात करते हैं सागर ज़िले की। सागर ज़िले का जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए 92 प्लस अगर है तो यू आर वेरी वेरी सेफ। ओबीसी के लिए सागर ज़िले में वैकेंसी इस बार नहीं आई क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी वैकेंसी आई थी। एससी के लिए 89 प्लस और एसटी के लिए 85 प्लस, क्योंकि यहाँ पर 222 पोस्ट हैं, इसीलिए उतना ज़्यादा कंपटीशन है नहीं है, क्योंकि ओबीसी यहाँ पर इस बार
लिया नहीं गया है। चलिए अब बात करते हैं आगे। गाइस अब बात करते हैं शहडोल की। शहडोल के अंतर्गत दोस्तों आपको 185 पोस्ट देखने को मिलती हैं। यूआर के लिए 89 प्लस, ओबीसी के लिए 91 प्लस, एससी के लिए 86, एसटी के लिए 83। यानी कि इन नंबर्स के बीच में अगर आपके नंबर हैं या इनसे ज़्यादा हैं तो आप स्टे ट्यून रह सकते हैं। अदरवाइज गाइस बात करते हैं विदिशा की। विदिशा के अंतर्गत दोस्तों आपको यूआर कैटेगरी में 91 प्लस, ओबीसी में 93 प्लस, एससी के अंतर्गत 85 प्लस, एसटी में 82 प्लस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 176 है। वैकेंसीज अच्छी हैं, लेकिन विदिशा चूँकि भोपाल के काफ़ी पास में पड़ता है, भोपाल के कई सारे लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोस्तों, विदिशा हो, राजगढ़ हो, इस तरीके से। तो दैट्स वाई इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों गुना की। गुना का नाम ही थोड़ा सा मल्टीपल है। तो यूआर कैटेगरी की और ओबीसी की एक सी गई थी लास्ट टाइम की, और इस बार भी एक से जाने के चांसेस है। एससी 89 है, जबकि एसटी का 70, यानी सडन फॉल है, एकदम से कम है। तो इसके नाम की तरह दोस्तों इसकी कट ऑफ भी उल्टी सीधी जाती है। 148 यहाँ पर काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, तो अगर जो भरे हैं उनका हो जाएगा सिलेक्शन। दोस्तों अब बात करेंगे ग्वालियर की। यूआर कैटेगरी में 89 प्लस और एससी, यानी यूआर और एससी में कॉमन रहेंगे मतलब लगभग आसपास जाएगी कट ऑफ। ओबीसी का काफ़ी हाई जाएगा 93, एसटी का 79 है। रीज़न इसका यह है कि 116 ही वैकेंसीज इसमें ग्वालियर डिवीज़न के अंतर्गत आई हुई है। बात सिटी की देखिए, इंदौर सिटी हो या फिर आईडी डिवीज़न हो दोस्तों, यहाँ की कट ऑफ सिर्फ 90 प्लस जाएगी, चाहे ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी से हो। बड़ा शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, सिंपल सा फंडा है, 90 प्लस है, किसी भी कैटेगरी से हो सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जबलपुर की। तो जबलपुर में दोस्तों टोटल है बंड्स में यूआर की 87, जबकि ओबीसी की ज़्यादा जाती है एज़ यूजुअल, एससी की 90 प्लस अगर आप हैं तो सेफ है। एसटी का भी कट ऑफ ज़्यादा ही है, लगभग 88, तो इसका कट ऑफ ज़्यादा। तो अब बात करते हैं खंडवा की। खंडवा का जो यूआर का कट ऑफ है दोस्तों 89 जाता है इन द सेंस जाएगा। ओबीसी का 90, एससी का 86 और एसटी का 88। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 110 हैं। कम पोस्ट हैं, ज़्यादा लोग हैं, इसलिए कंपटीशन तगड़ा। तो बात करते हैं मंदसौर की। मंदसौर में 84 टोटल पोस्ट हैं। यूआर के लिए 93 प्लस, ओबीसी के लिए 91 प्लस और एससी के लिए 85, एसटी के लिए 83। चूँकि कम पोस्ट है इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मुरैना का कट ऑफ देखिए कितना हाई गया है। पोस्ट भी ज़्यादा है 302, लेकिन कट ऑफ हाई जाता है। पिछली बार की पोस्ट 350 पौने 400 थी, लेकिन कट ऑफ 90 से ऊपर ही था ओबीसी और यूआर का। क्यों था? लोग ये समझते हैं कि मुरैना पिछड़ा हुआ जिला है, इसलिए मैक्सिमम लोग, चाहे वो टीकमगढ़ के हो, इवन सागर तक के लोग मुरैना में अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत हाई नंबर वाले लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये गलती करते हैं हम लोग, और फिर लोग ये परेशान होते हैं कि यार मुरैना, भिंड, चंबल, इनमें कम कट ऑफ जाना चाहिए, लेकिन कट ऑफ चला जाता है ज़्यादा। भले ही ज़्यादा पोस्ट होती हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मुरैना ग्रामीण इलाका है, तो यहाँ क्यों ना अप्लाई किया जाए, तो कम कट ऑफ में यहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये गलती आप लोग करते हो। अब देखिए दोस्तों, गलती कहाँ होती है हमसे। रतलाम में देखिए 93 पोस्ट है, लेकिन रतलाम का बंदा इंदौर में भरेगा, और इंदौर के जो देवास के लोग हैं वो रतलाम में भरेंगे। वो ये सोचेंगे कि इंदौर की अपेक्षा हमें रतलाम थोड़ा सा रूरल एरिया पड़ जाएगा, लेकिन रतलाम में भी काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होता है। यही कारण है कि देखिए ओबीसी 90, यूआर 87 प्लस, एससी 82 और एसटी 78 गई है। इसलिए अगर आप रतलाम के हैं तो आप रतलाम में भरें, इंदौर के अगर आप हैं तो इंदौर में भरें, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। देखिए दोस्तों, सीहोर के लोग नहीं भरेंगे। सीहोर में सबसे ज़्यादा भरते हैं भोपाल के लोग भरते हैं। तो वही देखिए 80 के प्लस के समथिंग पोस्ट होती हैं, और कट ऑफ ये जाती है आपकी 93, 91, 89, 86। ये रीज़न है दोस्तों कि अगर लोकल के बंदे लोकल में नहीं भरते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। सब स्मार्ट बनते हैं, लेकिन स्मार्ट होता कोई नहीं है। ये लास्ट है अब उज्जैन। इतने ही सर्कल्स में वैकेंसीज आई हुई थी। 88 यहाँ पर पोस्ट हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 89, ओबीसी के लिए 91 प्लस, एससी 90 प्लस, एसटी 86 प्लस। इसके अलावा दोस्तों जो बैकवर्ड क्लासेस यानी 10% आरक्षण यूआर कैटेगरी के लोगों को था, उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। लगभग जैसे कि यूआर कैटेगरी की 89 है उज्जैन में एग्जाम्पल के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 86, 87 तक जो 10% आरक्षण मिल रहा है जनरल्स को, इतना हो पाएगा। कुछ ज़्यादा परसेंट में फ़र्क होगा नहीं, क्योंकि लोड ज़्यादा था, इस कारण मैं अलग से उसको ऐड नहीं कर पाया। आगे आप समझदार हैं दोस्तों।
दोस्तों बात करते हैं कुछ प्रूफ के ऊपर। देखिए आपके सामने स्लाइड में भोपाल का कट ऑफ दिख रहा होगा लास्ट ईयर का। आप एससी का, यूआर का, ओबीसी का और एसटी का देखें तो आपको हर तरफ सिर्फ 90 से ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर तीनों में 90 प्लस वाले कैंडिडेट ही वेट करें, अदरवाइज वो वेट ना करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जीडीएस की जो कट ऑफ है इंदौर, जबलपुर और भोपाल मुख्य शहर होने के कारण काफ़ी लंबी मतलब अधिक जाती है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपसे गुजारिश रहेगी कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आप वेट ना करें किसी भी तरीके से। दोस्तों देखिए गुना में मैंने बताया था आपको मल्टीपल कैटेगरी मिलेंगी। ऊपर आपको फिजिकल हैंडीकैप तो छोड़ दीजिए, एसटी में एक बार 88 गई है, उसके बाद में सडनली नीचे एसटी 80 यानी कि 8 नंबर कम हो जाती है। फिर ओबीसी 91 चला गया, उसके बाद ओबीसी 95 है, कहीं कहीं आपको ओबीसी 90 के आसपास मिल गया, यूआर 90 के ऊपर ही जाता है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि एसटी का जो कट ऑफ है वो 77 है, यानी कि वैरायटी गुना के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीपल होती है। कहीं पर कट ऑफ ज़्यादा, कहीं पर कम, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भरना किस पोस्ट से है। उसी तरीके से दोस्तों देखिए मुरैना के अंदर लोगों को लगता है कि ओबीसी या फिर यूआर का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि यूआर का यानी जनरल और ओबीसी का कट ऑफ 90 से कम गिरा हो, इवन 90 प्लस ही है। हाँ, एससी एसटी का हो सकता है क्योंकि ये ट्राइबल्स भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में रहते हैं, ट्राइब्स। सो दैट्स वाई मुरैना का कट ऑफ भी दोस्तों काफ़ी हाई जाता है एज़ यूजुअल। सो एक नज़र हम डाल लेते हैं उज्जैन के अंदर। उज्जैन की कट ऑफ भी काफ़ी जाती है। अगर आप स्लाइड में देख रहे होंगे तो ओबीसी 94 इवन 95 तक गई है। यूआर की भी कुछ ऐसी स्थिति है, 93 से 95 तक गई है। मतलब उज्जैन का कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है। पिछले सालों से तो मैं यही देखता आ रहा हूँ कि उज्जैन भी इंदौर के इक्वलिटी के साथ में चल रहा है कट ऑफ के मामले में। तो ये उज्जैन की सूरत हाल थे। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये जो चीज़ है दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको MPGDS के जितने भी स्टाफ हैं उनके नंबर और उनके ईमेल्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इन पे कॉल करें, इनको ईमेल करें और इनसे पूछें। दोस्तों संविधान ने हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दे रखा है। आप संविधान में ये पढ़ सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे द्वारा अगर फ़ोन या फिर ईमेल किया जाता है तो कोई दिक्कत हो। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये हमारा अधिकार है। संविधान में इसका वर्णन अच्छे से किया हुआ है। आपको दिख रहा होगा टेलीफोनिक नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन पर आप कॉल करके, जैसे कोई सर रघुवंशी हैं, कौशल हैं, जावर हैं, गर्ग हैं, ये जो भी सर हैं ये सब स्टाफ हैं MPGDS के अंदर। आई होप सो कि आप इन पे कॉल करेंगे, इन्फॉर्मेशन इनसे लें, ना कि छोटे मोटे यूट्यूबर्स से लें आप, ठीक है दोस्तों ये वीडियो आज पूरे 8 दिन में तैयार हुई है। आई होप सो कि आज मेरी मेहनत को समझेंगे आप सभी और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। दोस्तों कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो आप एक सब्सक्राइब अगर कर देते हैं दोस्तों, आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें उससे सपोर्ट और समर्थन मिलता है दोस्तों इस तरीके से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी राय रह गई है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक लाइक भी ज़रूर करें, साथ ही शेयर करते रहें वीडियो को दोस्तों। और GDS से जुड़ी और मध्य प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करके जाएँ और अपने दोस्तों को भी बनाएं। साथ ही दोस्तों ये टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप यहाँ पर MP का जोश टेलीग्राम में जाके सर्च करें और हमसे जुड़ जाएं। वहाँ हम ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं आपस में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। दोस्तों आप जिस भी सर्कल से हैं अब उस सर्कल के बारे में हमें कमेंट करें कि आपकी हाईएस्ट परसेंट कितने हैं। साथ ही ग्रुप डिस्कशन जरूर करें टेलीग्राम की इस चैनल पर आकर। दोस्तों इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई क्वेरी बची होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बची है तो आप मैसेज कर सकते हैं और जिस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कमेंट्स के आधार पर मैं वीडियो